गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास 9 का हम लोग मैथ है और एक्सरसाइज जो है यहाँ पे होने वाला है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम लोग पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे एक परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है नीचे दिया गया है कुछ क्वेश्चन, इसमें देख करके या सॉल्व करके बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हल लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हल लिख लिए और हल करके यहाँ पे बताएंगे एक नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे है 2 - √5। ओके, तो आपको इससे पहले यानी कि इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे जो कि 1.3 का क्वेश्चन था, और उसमें से देखे थे कि जितने भी अभाज्य संख्या का रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के कि 2 - रूट ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, 5 क्या अभाज्य संख्या है। इसलिए ये जो है क्या होगा, सदैव क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ओके, मतलब अगर किसी भी संख्या का मतलब अभाज्य संख्या का रूट रहेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जिसका आंसर है क्या पे यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ओके, नाउ हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि हमारे पास स्पेस यहाँ पे थोड़ा कम है इसलिए हम लोग को इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ इसको जो है नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या 3 + √23, ओके, और ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस है √23, ठीक है। यहाँ पे देखने से क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन ये कुछ टफ नहीं है। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको आगे करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 3 + √23, ओके, और ये माइनस तो बाहर है, ये √23। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कितना, यहाँ पे कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3। तो 3 जो है एक क्या है, पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक भी है और साथ में इसमें एक बटे में छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो q यहाँ पे 1 है और ऊपर पूर्णांक संख्या है, इसके इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ओके, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को सोल्व हो गया है। अब हम लोग जाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, हम लोग बताते जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, तो हम इसे इरेज करते हैं। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को सॉल्व करेंगे। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 2√7 बटे 7√7। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर भी √7 है और नीचे भी √7 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं, जो कि किसका रूप है, ये जो है p/q के रूप का है, जहाँ जो है q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। q यहाँ पे 7 है, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
4 की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि 1/√2, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, किसी भी अभाज्य संख्या का रूट जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये बात हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से वही बात यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 1/√2 है तो यहाँ पे √2 एक अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको सम अभाज्य संख्या भी बोलती हैं, और इसलिए इसका जो है गुणनखंड जो है नहीं होगा, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जो है यहाँ पे क्या है, ये 2 अंदर में क्या है, एक ये अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है अंडर रूट के अंदर में, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये है जो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। इसका रीजन पता चल रहा है ना, क्या रीजन है जो हम लोग इसको अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या छोटी से छोटी, इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या यानी किसी भी अभाज्य संख्या का जो रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या में आ गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर गए हैं। अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम लोग इसको इरेज करें। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 2 पाई है। ओके, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको जो है जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट में ये जो रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पाई को जानते हैं क्या है ये, चूँकि पाई जो है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसलिए जो है यहाँ पे 2 पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। उससे पहले हम लोग पहले इसको इरेज करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड छोटा सा है और ये डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, इसलिए हमको क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर से जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिए हैं, जो कि हम लोग पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोले निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ सरल करने के लिए बोला गया है, जो कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पे यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 + √3 × 2 + √2। तो इसको हम लोग को सरल करना है दोस्तों। क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का काम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर जो इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तब जाकर के हम लोग को मतलब यहाँ पे क्या है कि इस 3 को पहले इससे गुना करेंगे, फिर इस 3 को जो इससे गुना करेंगे। ओके, और फिर ये √3 को इससे गुना करेंगे, और फिर जो √3 को इससे गुना करेंगे, और जो बीच में प्लस माइनस का जो है खेल है हम लोग इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल के प्लस। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस छिपा हुआ, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। तो ये 3
3√2 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू रूट टू, 3√2, ओके। इसका काम खत्म हो गया। अब जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या, अब इसको इससे गुना करना है, फिर इससे भी गुना करना है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे, ओके। √3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 होगा। और फिर से दोस्तों यहाँ प्लस और प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, और √3 इंटू √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ही ब्रैकेट के अंदर में आएगा, जिसको हम लोग √6 के रूप में लिखेंगे। ना उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, और ये जो है यहाँ पे 3√2 है, और यहाँ पे 2√3 है, दोनों डिफरेंट है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3√2 प्लस 2√3, और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, जो √3 दूना 6, ओके। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते। यहाँ पे जो है यही इसका सॉल्यूशन है, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अरेंज कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे या का चिन्ह होगा, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। क्या करेंगे, 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये प्लस 6, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और यही दोस्तों हम लोग का यहाँ पे आंसर होने वाला है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं, और इसका आंसर ये रहा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होने वाला है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 प्लस √3, ओके, एंड 3 माइनस √3। फिर से वही अप्लाई करेंगे, इसको इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग के पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 इंटू 3, और यहाँ पे प्लस 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 हो गया, 3 9 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3√3, ओके। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, ओके, 3√3 हो जाएगा, ओके। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और √3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 इंटू √3, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 है माइनस, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 3√3 है और 3√3 है, एक प्लस में और एक माइनस में, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब रहा यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख दिए, और ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ओके। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर होता है तो ये रूट के बाहर निकल के सिर्फ यहाँ पे m बचता है। इस चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 9 माइनस 3 लिख सकते हैं, ओके। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर निकल के आएगा 6। ये दोस्तों हम लोग का आंसर है, ओके। इस प्रकार से ये आंसर है। फिर से वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और आंसर को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है √5 प्लस √2, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, चाहे तो आप फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको √5 प्लस √2 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, √5 प्लस √2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसको क्या किया, 2 बार लिख दिए। अब फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, इस √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे इसको, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 का स्क्वायर हो जाएगा,
ओके। अब यहाँ पे प्लस है और प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, √5 इंटू √2, √5 इंटू √2। ओके। अब जो है दोस्तों इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके। और √2 इंटू √5, √2 इंटू √5। ओके। फिर से इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे देख रहे हैं साइन क्या प्लस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। और ये जो है √2 इंटू √2 जो है ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी संख्या पे अगर रूट हो और उसका स्क्वायर अगर हो तो इसको जब इसका अंडर से रूट से बाहर आएगा तो ये m का रूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे √5 का स्क्वायर है, तो जब इसके अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। और ये जो है देख रहे हैं कि √5 इंटू √2 और √5 इंटू √2 दो जगह है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2 ले लेंगे और इसको लिखेंगे √5 इंटू √2, और ये बचा इधर यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा ना, अंदर ये बाहर आ गया तो 2 हो जाएगा। ओके। अब जो है इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसको हम लोग मिटाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2, चूँकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो 5 2 हो जाएगा यहाँ पे 7, और ये प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 रूट क्या हो जाएगा 5 गुना 10, 2√10। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ हम लोग जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम लोग एक और मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो कि फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए √5 है प्लस √2 है। ओके, इसका होल स्क्वायर दिया है a प्लस बी, ए के जगह में क्या है 5 है, बी के जगह में √2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे, इस फॉर्मूला में सेट करेंगे। ए का स्क्वायर यानी कि ए के जगह में क्या है √5 है, तो √5 का स्क्वायर। ओके, और प्लस सॉरी यहाँ प्लस फॉर्मूला में देखिए प्लस 2 इंटू ए के जगह में कौन है, ए के जगह में यहाँ पे 5 है, √5 इंटू बी के जगह में क्या है √2 है। ठीक है, √2 यहाँ पे √2 है। और अब देखिए बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है यहाँ पे, ये इसको हम लोग बी बोलते हैं, बी के जगह में √2 है, तो यह प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ की 5 का स्क्वायर होगा तो यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू √10 हो जाएगा, √5 इंटू √2 5 गुना 10 अंदर √10। ओके, और ये जो है यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद ये कितना आ जाएगा रूट से बाहर हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे 5 और 2 7 और प्लस 2√10। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये जो सेकंड मेथड के थ्रू फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देख रही है। चौथा क्वेश्चन है क्या, √5 माइनस √2। ओके, और इधर है √5 प्लस √2। ओके, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई मेथड थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसका फॉर्मूला भी सीखेंगे। तो ये देखिए पहले फिर से वही पुराना मेथड, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसी संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पुनः इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आपको तो मल्टीप्लाई करने से आ गया होगा ना, इतना सब अभी बनाए तो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिखाने का जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो √5 इंटू √5। ओके, क्या करेंगे √5 इंटू √5। ओके,
√5 से √5 को मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो √5 हो गया। यहाँ पे क्या है देखिए प्लस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा √5 इंटू √2, √5 इंटू √2। ओके, अब जो है इसका काम खत्म हो गया। अब जो है इस संख्या को इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है। उससे पहले हम लोग साइन को देखेंगे। यहाँ पे क्या माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √5, √2 इंटू √5। ओके, अब जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस में है √5 इंटू √2 और यहाँ पे √5 इंटू √2 माइनस में है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक संख्या जो है यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या, देखिए यहाँ पे माइनस बचा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे। और ये जो है देखिए √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कि इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अगर स्क्वायर रहेगा तो किसी रूट पे तो उसका अंदर वाला चीज़ बाहर आ जाएगा 5, और ये माइनस में 2 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया आंसर। ओके, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग इसी पे एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, तो यही सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में अगर कोई रहेगा, a प्लस बी या a माइनस बी किसी की फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि a के जगह में कौन है। यहाँ पे a के जगह में ये 5 है और ये b के जगह में है। ओके, है कि नहीं, ये भी a है, ये भी b है, ये a ये b है। ठीक है, कोई भी संख्या सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, और प्लस माइनस यहाँ फार्मूला में आ गया प्लस या माइनस। अब देख रहे हैं तो इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, ये ऊपर वाला फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। तो a स्क्वायर, a के जगह में कौन है, √5 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है, √2 है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ये 5 बाहर हो जाएगा और 2 बाहर यहाँ से हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो है आंसर, इससे भी जो है वही 3 यानी आंसर होगा। ओके, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।